दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे मध्य पूर्व में फिर से भड़क उठी जंग की। युद्ध विराम के बाद हुए शांति समझौते पर अमल का रोड मैप तैयार करने की कोशिशों के बीच ही अमेरिका, इजराइल और ईरान में फिर से युद्ध छिड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी नेतृत्व को सनकी मानते हैं। ट्रंप के बारे में भी शेष विश्व की कमोबेश यही राय है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की छवि भी ऐसी ही है। दरअसल ये तीनों ही मिलकर शेष विश्व की व्यवस्था को अपनी सनक का बंधक बनाते दिख रहे हैं। युद्ध विराम के बीच भी तनातनी के बावजूद जिस तरह अमेरिका और ईरान में 60 दिन का समझौता हुआ, शांति समझौता हुआ तथा उसे स्थायी बनाने को लेकर बातचीत शुरू हुई, उससे विश्व व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद जगी थी। लेकिन अचानक फिर एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए हैं। युद्ध के लिए किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना आसान नहीं, लेकिन कोई कम दोषी होता है तो कोई ज्यादा। चाहे 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों से युद्ध की शुरुआत हो, या फिर अब शांति समझौता तोड़कर फिर युद्ध, अमेरिका और खासकर उसके बड़बोले राष्ट्रपति ट्रंप मुख्य खलनायक नजर आते हैं। अक्सर संवाद के जरिए समस्या के समाधान का रास्ता बंद हो जाने पर ही संघर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले तब शुरू किए जब पहले दौर में कुछ मुद्दों पर सहमति के बाद वार्ता का दूसरा दौर तय हो गया था। ईरान पर हमले के पक्ष में ट्रंप और नेतन्याहू ने जो तर्क दिए, वे भी उनके समर्थक देशों के अलावा शायद ही किसी के गले उतरे हों। पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई समेत 3 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों को मार डालने तथा बाद में ईरान की सैन्य शक्ति लगभग समाप्त करने के दावों के बावजूद युद्ध विराम बताता है कि शक्तिशाली अमेरिका और इजराइल वांछित परिणाम पाने में विफल रहे। इजराइल ने तो युद्ध विराम से असहमति जताते हुए लेबनान पर हमले भी जारी रखे। तनातनी के बीच भी तीनों ही पक्षों में छिटपुट टकराव जारी रहा, पर पिछले महीने शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने से उम्मीद जगी थी कि युद्धोन्माद खत्म होगा और ऊर्जा संकट के चलते आर्थिक हिचकोले झेल रही विश्व व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगी। हालांकि ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक बीच बीच में धमकी और चेतावनी देते रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। उनका आशय ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार से था, जो 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमले में मारे जाने के बाद से लंबित था। जाहिर है यह बहुत सभ्य टिप्पणी नहीं थी, और सच यह भी है कि अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने से पहले ही ईरान पर फिर हमले शुरू हो गए। खामेनेई के जनाजे से उनके उत्तराधिकारी बने बेटे मुस्तफा सुरक्षा कारणों से दूर ही रहे। जाहिर है जनाजे में ट्रंप विरोधी नारे भी लगे। ट्रंप ने शांति समझौता तोड़कर फिर हमलों के लिए ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में 3 कॉमर्शियल जहाजों पर फायरिंग को कारण बताया है। बेशक जब शांति समझौता हो चुका है, जिस पर अमल का रोड मैप 60 दिनों में तय करने के लिए वार्ताएं जारी हैं, तब ईरान को भी हार्मुज में भड़काने वाली इस कार्रवाई से बाज आना चाहिए था। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसे किसी मौके की तलाश में ही थे? बिना तैयारी के तो वैसे जबरदस्त हमले तत्काल नहीं हो सकते जैसे किए गए। बेशक ईरान ने भी खाड़ी में स्थित कुवैत, बहरीन और कतर सरीखे अमेरिका के मित्र देशों पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उसी दौरान ईरान को तेल बेचने के लिए दी गई अमेरिकी अनुमति भी रद्द करने की खबर आई।
ऐसे में संदेह होता है कि क्या शांति वार्ता से मन माफिक परिणाम न निकलने पर ट्रंप ने और दबाव बढ़ाने के लिए हमलों का विकल्प चुना। आप सोच सकते हैं कि युद्ध कोई खेल नहीं जिसे मनमाफिक समझौते के लिए दांव पेच की तरह इस्तेमाल किया जाए, पर महाशक्तियों के लिए तो युद्ध खेल भी है और मुनाफे का कारोबार भी। बेशक इस युद्ध में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अमेरिकी रक्षा हथियार निर्माता कंपनियों और तेल कंपनियों की तो बल्ले बल्ले की खबरें हैं। युद्ध होगा तो हथियार भी बिकेंगे ही। फिर अमेरिका तो कुछ छोटे देशों की सुरक्षा का ठेकेदार बनकर भी मोटी रकम वसूलता है। मूलतः मुनाफाखोर कारोबारी ट्रंप ने खुद माना कि जब विश्व ऊर्जा खपत के 20 से 22% हिस्से के आयात का मार्ग हॉर्मुज बंद था, तब अमेरिका ने भारी मात्रा में चोरी चोरी तेल वहां से निकाला। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का एजेंडा भी किसी से छिपा नहीं है। ईरान के कट्टरपंथी नेतृत्व के मंसूबे भी विश्व शांति के तो हरगिज नहीं है। यह आईने की तरह साफ हो गया है कि तीनों ही संबंधित पक्ष अपने अपने निहित स्वार्थों में उलझे हैं। उनका न विश्व शांति से कोई सरोकार है, न ही न्यायपूर्ण विश्व की व्यवस्था से। इसलिए समय और समझ दोनों का तकाजा है कि विश्व व्यवस्था को इनकी बंधक बनने से बचाने के लिए शेष विश्व एकजुट होकर मुखर हो। बेशक कुछ छोटे देशों ने इस दो मार्ग के बीच शांति समझौता वार्ताओं की पहल की, लेकिन शायद वे कोई नैतिक या कूटनीतिक दबाव बनाने की स्थिति में नहीं। इसलिए अब भारत, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को समान विचार वाले अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिका, इजराइल और ईरान पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वे संवाद के जरिए ही आपसी विवादों का मनमाना नहीं, तर्कसम्मत और न्यायपूर्ण समाधान निकालें, क्योंकि उन्हें अपने निहित स्वार्थों और सनक के लिए शेष विश्व की शांति और अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।